नमस्ते आप सभी को। आज का अनम्यूट, ऑलरेडी अनम्यूट। नमस्ते, आवाज आ रही है? सर्जिक आवाज आ रही है कप्तान? जी जी जी। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि गंगा के तट पर अब वे सब अगले दिन प्रातः काल हुआ। श्री राम लक्ष्मण ने संध्या वंदन किया और कहा कि अब हम गंगा पार करेंगे, और गुह से कहा कि मेरे सभी शस्त्र आदि इस पर रखवा दीजिए, और सुमंत्र से कहा कि आप लौट जाइए यहीं से। तब सुमंत्र ने एक विशेष बात श्री राम से कही कि यदि आप वनवास न आते तो मुझे ऐसा लगता कि जो भी आपने अब तक वेदादि शास्त्र का अध्ययन किया है और जो भी आपके बारे में आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म पर प्रतिष्ठित हैं, इत्यादि इत्यादि जितने भी आपके सभी गुण हैं, मुझे ऐसा लगता कि वह सब निष्फल हो गए हैं। तो आपने वनवास का वर्ण करके अपनी, जिसे कहते हैं, सभी तीनों लोगों को की जो जैसे विजय प्राप्त कर ली है, उतना यश प्राप्त कर लिया है। मानो किसी ने तीनों लोगों को पर विजय प्राप्त करने के बाद जितना यश प्राप्त किया हो। फिर सुमंत्र कहते हैं कि अब हमारे लिए तो आपने जैसे त्याग दिया है, तो अब हमें, हमारे लिए यह मरण के समान है, क्योंकि अब हमें कैकेयी के उसमें रहना पड़ेगा, शासन में। और फिर वे काफी देर तक रोते रहे, और विदाई का क्षण है, सुमंत्र रो रहे हैं। जब वे काफी देर तक रोते रहे, तब उसके पश्चात आगे की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि आगे क्या घटना घटती है। इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्। कि वे रोते रहे, और ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्। सुमंत्र निरंतर रो रहे हैं, विदाई की कल्पना कर। श्री राम उन्हें देख रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, चुप भी करा रहे हैं। किंतु इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय बीत गया। सुमंत्र निरंतर फूट फूट कर रोते रहे, दुखी रहे। और काफी समय पश्चात जब फिर उन्हें, जैसे होता है ना कि पानी पिलाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा रो रहा हो, घर में कोई रो रहा हो, कहते हैं एक गिलास पानी दो, इसे चुप हो जाएगा। क्योंकि जल भीतर जाते ही जो शीतलता प्रदान करता है, दर्शन में जल की जो सभी के लक्षण जहां बताए हैं, तो वहां पानी का धर्म बताया है, शीतलता ना। कि तो आप पानी को कितना भी गर्म कीजिए, कुछ भी करिए, पानी पुनः शीतल हो जाता है अपने आप। तो पानी का लक्षण और धर्म है शीतलता, स्वयं शीतल रहना और दूसरों को भी शीतल करना। जहां भी वह छू जाएगा वहीं शीतलता आ जानी शुरू हो जाती है। तो जल का यह गुण है। तो अब जब सुमंत्र बहुत रो रहे हैं और उन्हें चुप करवाना है, उन्हें उनके भरे हुए रुंधे हुए कंठ को शांत करवाना है, तो उन्हें पानी दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पानी पिलाओ उसे। उसके लिए जो हमारा पारंपरिक शब्द है वह आचमन शब्द कहा जाता है। आचमन यानी पानी वानी, पानी इत्यादि दिया। तो जब वे रो रहे थे, तब उन्हें जब पानी वानी कुछ दिया गया, पिलाया गया, वे आचमन इत्यादि करवाया गया, तो वे थोड़े शांत हुए। उनका जो क्रम था हिचकियों का वह थोड़ा टूटा, और
थोड़ा संभले। तब जब थोड़ा संभल चुके, अब श्री राम ने उन्हें कुछ कहना चाहा, है ना। फिर यहाँ पर उनकी जब जो कहना चाहा, उन शब्दों के लिए महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के साथ शब्द प्रयोग किया है, मधुरम वाक्यम, यानी बहुत से मधुर, मीठी मीठे शब्द, मीठे वाक्य। मधुरम भी आप जानते हैं, हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, वाक्यम भी आप जानते हैं। इक्ष्वाकुणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये, यथा दशरथो राजा मां न शोचयेत् तथा कुरु। श्री राम, अभी देखिए, हमने वहां भी देखा बार बार श्री राम जो कह रहे थे अपने साथियों से जब अलग हो रहे हैं, और यहाँ भी हम देखेंगे, वे कहते हैं कि पूरे इक्ष्वाकु परिवार का, कुल का, हमारा, है ना, मुझे कोई आपसे बढ़कर शुभ चिंतक दिखाई नहीं देता। श्री राम सुमंत्र से कह रहे हैं कि अर्थात, इसीलिए हम देखते भी हैं कि दशरथ भी जब भी कुछ पारिवारिक, हमने पहले भी देखा, जब उन्हें राज्याभिषेक का निर्णय है, जब उन्हें लेने जाना है श्री राम को वहां से, तो सुमंत्र ही सभी जगह। सुमंत्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका घर में, परिवार में आना जाना निर्बाध है, उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। वे जिस तरह से महल में, सभा में, मिनिस्ट्री में, राजसभा में जाते आते हैं, उसी प्रकार वे उतनी ही निश्चिंतता और स्वतंत्रता के साथ परिवार के भीतर भी आते जाते हैं। और दशरथ भी, जैसे अब श्री राम के साथ किसी को भेजना है, कुछ भी ऐसी बात कहनी हो व्यक्तिगत, तो दशरथ सबसे पहले सुमंत्र को ही आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, उनको अपना निकट का समझते हैं। और यहाँ श्री राम यही बात फिर कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु कुल के जितने भी हम सारा वंश है, हमारा परिवार है, समुदाय है, बिरादरी है, इसमें सबसे अधिक कोई हमारा यदि हितचिंतक है हमारे पूरे कुल का, तो वह आप हैं। आपसे बढ़कर कोई और शुभ चिंतक मुझे अपने पूरे परिवार का दिखाई नहीं देता। क्योंकि देखिए, कहने को बात बहुत वैसी थी, और शुभ चिंतक जिसे कहना चाहिए, हम आजकल समझते हैं कि जो हमसे प्रेम करता है वह सब मीठा मीठा करे, प्रशंसा प्रशंसा करे, लेकिन प्रेम का अर्थ हितकारी भी होता है। जैसे माता अपनी संतान से प्रेम करती है, कई बार डांट डपट करनी पड़ती है, कभी कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, क्योंकि हित की चिंता करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को यह अच्छा नहीं लग रहा, इससे बच्चे को थोड़ी समस्या होगी तो यह चीज छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मित्र के बारे में भी कहा जाता है कि सच्चा मित्र वही है जो आपके हित की चिंता करता है, यह नहीं कि मुंह देखे की बात करे, आपको यह अच्छा लग रहा है और वह अच्छा लग रहा है। तो सुमंत्र ने इतनी बड़ी बात अभी कही है कि अगर आप वनवास जाना न तय करते, तो आपका सारा वह विद्याधि व्यर्थ होता मेरी नजर में। लेकिन उसके पश्चात श्री राम फिर यह कहते हैं कि नहीं, आपसे अधिक शुभ चिंतक तो कोई नहीं है हमारा। और फिर आगे की एक और बात कहते हैं कि अब मैं आपको यह दायित्व देता हूं। यह दायित्व अब आपका है कि आप ऐसा कोई समाधान, ऐसी कोई युक्ति करिए कि जिससे मेरे पिता जो हैं दशरथ, मेरी अनुपस्थिति में, क्योंकि हम तीनों यहाँ आ गए हैं, हम दोनों जो भाई हैं, हमारी अनुपस्थिति में, ऐसे तो उन्हें भी पता है कि पिताजी दुखी होंगे, लेकिन श्री राम अब चाहते हैं, सुमंत्र से आग्रह कर रहे हैं कि आप इतने हितचिंतक हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा उपाय निकालिए कि मेरे पिता को हमारी अनुपस्थिति अधिक न खले, वे अधिक दुखी न हो, और किसी प्रकार वे संभल जाएं। अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धमार्यम जितेन्द्रियम ब्रूयास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। कहते हैं कि मेरे पिता दशरथ, जिन्होंने आज तक कोई दुख नहीं देखा, और
वे पिता के साथ आया वृद्धम आर्यम जितेंद्रियम। पिता के साथ 3 विशेषण है। वृद्धम यानी आयु वृद्ध हैं, जो अनुभव वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। वृद्ध यानी श्रेष्ठ, जो बढ़ जाता है। उसी से संस्कृत के कई शब्द बढ़े हैं। तो वे कहते हैं कि वे तीनों दृष्टियों से अधिक उच्चतर कोटि के हैं, अधिक बड़े हैं। इसीलिए जो आयु में बड़ा है, आजकल हिंदी में हम वृद्ध उसे कहते हैं जो केवल आयु में हमसे बड़ा होता है। लेकिन वृद्ध जो कहते हैं जो जिसकी बढ़ोतरी हो चुकी है किसी चीज में, अनुभव में, ज्ञान में, आयु में, सभी वृद्ध। तो वे तीनों दृष्टियों से दशरथ वृद्ध हो चुके हैं। आर्य है, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, ईश्वर पुत्र। आप जानते हैं आर्य शब्द की कई बार व्याख्या हम कर चुके हैं। तो वे श्रेष्ठ है, वे आर्य हैं। आजकल हम लोग आर्य शब्द अपने साथ प्रयोग करने में लोग बड़ा हिचकिचाते हैं, किंतु मूलतः देखिए श्री राम क्या कहते हैं कि वे आर्य हैं, हम आर्य हैं। हम आजकल अपने साथ नए नए संबोधन जो विदेशियों ने हमें नाम दिए, किसी ने हिंदू, किसी ने ये, किसी ने वह, हम अपने साथ लगाते हैं। लेकिन श्री राम कहते हैं कि आर्य हैं वे, और जितेंद्रिय है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों के संयम को कभी नहीं खोया है। ऐसे जो मेरे पिता हैं, देखिए हमने पहले भी कहा था, जल का भी आता है उल्लेख, आया तो उसके साथ विशेषण लगे हुए थे। जब भी किसी को के बारे में बात की जाती है, उसके साथ कुछ विशेषण लगे हुए आते हैं। यह एक तरह का बड़ा यानी इस दृष्टि से भी इस पूरी कथा इतिहास को अपने देखें तो हमें कुछ नई चीजें समझ में आती हैं। फिर वे कहते हैं कि ऐसे मेरे पिता को, ऐसे भी कह सकते थे कि महाराज दशरथ को, मेरे पिता को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनके साथ कुछ विशेषण लगाए और कहा कि ऐसे मेरे पिता को मेरी ओर से प्रणाम दीजिएगा, मेरे भाई की ओर से प्रणाम दीजिएगा, और पत्नी की ओर से हम सब का प्रणाम उन्हें आप दीजिएगा। और प्रणाम देने के बाद उन्हें कुछ कहिएगा। क्या कहना है? नैवाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्सामहेति च। कि मुझे और मेरे भाई लक्ष्मण को और मेरी पत्नी सीता को, हम तीनों को, और हम तीनों में से किसी को भी न तो वनवास जाने का दुख है और न ही हमें अयोध्या छूटने का। क्योंकि उन्हें कहीं लग रहा है कि पिता को ऐसा लग रहा होगा, पिता, एक तो पिता पुत्र के वियोग के कारण दुखी होंगे। देखिए जब आप बड़े पद पर, बड़े सिंहासन पर, बड़े दायित्व से घिरे हुए होते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप केवल पिता, दशरथ केवल पिता ही नहीं है, वह एक राजा भी हैं, वे एक पति भी हैं, एक ऐसे कुल का पुरुष जो कुल अपने दिए हुए वचन से नहीं फिरता है ना। तो अब यहाँ है कि श्री राम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं। वैसा पिता जो है वह इसलिए भी दुखी होगा कि न तो मैंने पिता के रूप में अपना दायित्व, मैंने राजा के रूप में तो दशरथ ने अपना, या पति के रूप में, या रघुकुल के ऐसे प्रतिनिधि के रूप में जो अपने वचन से नहीं फिरता है, ऐसे रूप में तो उन्होंने अपना वचन निभा दिया, सब कर दिया, दायित्व पूरा कर दिया। किंतु पिता के रूप में अन्याय जैसे कर दिया, यह दशरथ के मन में होगा। और दूसरा यह भी उनके मन में हो सकता है कि उन्हें राज्य नहीं दिया, उसके साथ अन्याय हो गया, राम को राज्य न मिलने का क्षोभ होगा, राम को अयोध्या से अलग होने का कष्ट होगा, राम को वनवास में रहने से कष्ट होगा। ये सब बातें भी दशरथ के मन में आ सकती हैं। तो जो उनके अपने दुख हैं, जो पुत्र वियोग का दुख है, उस दुख के साथ मिलकर दूसरे के दुख में, यानी राम का दुख, सीता का दुख, लक्ष्मण का दुख, ये सब दुख उनके दुख में और अभिवृद्धि कर रहे हैं। तो इसलिए श्री राम अपनी ओर से अपने पिता को आश्वस्त करना चाहते हैं और उस भावना से, सुमंत्र से कहते हैं कि न तो मुझे न मेरे भाई को, हम भी ऐसे नहीं आया, सबका अलग अलग उल्लेख किया है, न तो मुझे, न मेरे भाई को, न मेरी पत्नी को, हम तीनों में से किसी को भी अयोध्या छोड़ने
अयोध्या के छूट जाने और वनवास में रहने के कष्टों के कारण, ऐसी कोई कल्पना करके वनवास के दुख के कारण कोई दुख नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की कोई इसमें आपत्ति जैसा नहीं लग रहा। चतुर चतुर्दशसु चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्षयसि क्षिप्रमागतान्। और उनसे आगे और यह भी कहना कि हे पिताजी, ये 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएंगे, और आप फिर 14 वर्ष के पश्चात फिर आप मुझे और लक्ष्मण को और वैदेही अर्थात सीता जी को ना, आप हमें वहां आते हुए, अयोध्या में लौटते हुए, हमारा पुनरागमन होते हुए पुनः देखेंगे। तो हम शीघ्र ही लौट आएंगे और आप हमें आया हुआ देखेंगे। एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमंत्र में अन्याश्च देवी सहितः कैकेयीं च पुनः पुनः। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि एवं उक्त्वा, ऐसा कहने के बाद, तू राजानम, राजा को अर्थात महाराज दशरथ को, जब हमारी ओर से यह तुम निवेदन, जब आप यह निवेदन और संदेश दे दें मेरी ओर से, हमारी ओर से, तब उसके पश्चात क्या करना है? मातरम च सुमंत्र में, मेरी माता को, अन्याश्च देवी अर्थात सुमित्रा, सहिता कैकेयीं च पुनः पुनः, और कैकेयी को विशेष, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं सुमंत्र के मन में कैकेयी के प्रति, क्योंकि सुमंत्र भी कह चुके हैं कि कैकेयी के हमें शासन में, क्रूर शासन में रहना होगा, तो श्री राम को यह आभास है कि अब कैकेयी जो है, क्योंकि श्री राम अभी भी यह नहीं मान रहे कि कैकेयी कोई क्रूर शासन करेंगी या क्रूरता करेंगी किसी के साथ, लेकिन उन्हें यह भी है कि संभवतः दूसरे लोग अब कैकेयी के साथ कुछ रवैया बदल लेंगे और उन्हें, जैसे होता है ना, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, या उनके प्रति घृणा का भाव आ गया, या किसी को क्रोध होगा, या कोई उन्हें इग्नोर करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो श्री राम उसका भी समाधान करना चाहते हैं। वे कहते हैं, जब राजा से, मेरे पिता से आप हमारा यह संदेश कह चुके, उसके पश्चात मेरी माता कौशल्या और दोनों दूसरी मेरी छोटी माएं कैकेयी सहित, उन्होंने कहा कैकेयी को भी एक और संदेश, यह बात बार बार कहना। क्या कहना? आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवंदनम सीतायामं चार्यस्य वचनान् लक्ष्मणस्य च। पहले तो माता कौशल्या के चरण स्पर्श करिएगा कि चरण स्पर्श पूर्वक मैंने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने आपसे अर्थात कौशल्या से, माता कौशल्या से अपनी आरोग्यता अर्थात हम स्वस्थ हैं, जैसे कहते हैं ना कुशल क्षेम, हमारे जो संस्कृत से आए हुए शब्द है उनका बड़ा हम बोलचाल में आप कुशल होंगे, लेकिन पहले आप देखें कुशल क्षेम शब्द पूछा जाता था। अब क्षेम में क्षेम का कितना विशद अर्थ है उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जैसे आप स्वस्थ हो, कुशलम कुशले काम, ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, तो लेकिन सभी की भावना, अभिप्राय और इंगित यह होता है कि पहले तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, कि आप स्वस्थ कुशल हैं, फिर मंगल है, यानी अर्थात सभी प्रकार से भीतर बाहर मन और देह और स्थितियां सब ठीक हैं, आशा यह होता था। तो वे कहते हैं कि सबसे पहले माता कौशल्या के चरण स्पर्श करना और उनसे यह कहना
कि मैं, सीता और लक्ष्मण हम तीनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुशल हैं और किसी भी प्रकार की हमारी चिंता ना करें। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः शोककर्षितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत्। इस तरह की श्री राम और बातें करते रहे कि इस माता को हमारी कुशलता देना, उस माता को हमारा प्रणाम कहना और उन्हें कहना कि वे हमारे लिए विलाप न करें, दुखी न हो, हम शीघ्र लौट आएंगे। जब ये सारी बातें श्री राम सुमंत्र से कह रहे हैं तो सुमंत्र जो है वे श्री राम के मन में सबके प्रति भरे हुए इस प्रेम को देखकर वे और भावुक हो जाते हैं और बिल्कुल अब वे जान रहे हैं कि श्री राम मुझे लौट जाने के लिए, मेरे लौट जाने के लिए तत्पर हैं और श्री राम ने मेरे लौट जाने से संबंधित अपनी सारी जो भी भूमिका थी जो भी औपचारिकता थी या जो भी जैसे होता ना विदाई का क्षण, यह वह सारी बातें विदाई के क्षण का सब हो चुका है। तब सुमंत्र के मन में श्री राम के प्रति फिर बड़ा कुछ, जैसे सुमंत्र बड़े भी हैं श्री राम से, तो एक प्रकार का वैसा स्नेह और प्यार भी है। अपने सामने जिसे जन्म लेते हुए देखा हो, व्यक्ति बड़ा हो, परिवार का हिस्सा है सुमंत्र, तो उनके मन में बड़ा श्री राम के प्रति एक पुनः एक आर्द्र भाव उनके मन में आया। आर्द्र भाव अर्थात प्रेम, जैसे आप समझ लीजिए एक संवेग सा आया प्रेम का। और उन्होंने श्री राम से कहा कथम हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तावद्वियोगेन पुत्र शोकाकुलामिव। क्योंकि अभी देखा कि पिता के लिए संदेश चला गया, माताओं के लिए चला गया, सब हो गया। फिर उन्होंने कहा सुमंत्र ने कि हे राम, यहाँ केवल माता और पिता ही नहीं है, पूरी की पूरी अयोध्या, हर एक व्यक्ति, पूरा अयोध्या नगरी जो है ऐसे हो रही है जैसे प्रत्येक व्यक्ति से उसका पुत्र बिछुड़ गया हो आपके बिना। ये स्थिति है प्रत्येक नगरवासी की। तो ऐसे में मैं किस मुंह से उन सब के पास लौट कर जाऊंगा, मुझे यह बहुत संकोच और लज्जा आ रही है। मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मैं एक एक को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि अब तो यह है ना कि अब सभी लोग लौट चुके हैं, जैसे वह भीड़ लौटी थी जब उन्हें था कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, हमने तो कहा था हम तो लौटा लाए। और यहाँ भी बहुतों के मन में था नहीं नहीं, सुमंत्र जो है वे सबसे समझदार है, उनका नाम ही है वे सुमंत्र, मंत्रणा देने में वे निष्णात हैं। और सबको लग रहा था कि वे कोई ना कोई युक्ति निकाल लेंगे। दशरथ ने भी उन्हें भेजा कि इनका प्रेम भी है, ये बात भी करते हैं विमर्श, तो कोई ना कोई किसी तरह से श्री राम को उसी रथ पर घुमा फिरा के फिर लौटा कर ले आएंगे। सबके मन में किसी ने कहा नहीं ओपन में यह बात, कही नहीं ओपन में यह बात किसी से, किंतु बहुतों के मन में भीतर भीतर यह बात चल रही थी कि शायद सुमंत्र, सबकी एक आशा की डोर। देखिए जब कभी भी कुछ ऐसा बुरा होता है तो एक आशा की डोर आदमी, कहते हैं ना कि बाढ़ कोई आ जाती है, सारे पशु, घर बड़े बड़े, वाहन बड़े बड़े बहने लग जाएं और कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसी के लिए मुहावरा बना तिनके डूबते को तिनके का सहारा। तो व्यक्ति एक छोटा सा भी कोई चीज हो ना, एक एक पतली सी रस्सी आ रही हो या थोड़ी सी घास भी, मुझे भी अपने जीवन की एक बार डूब जाने की घटना याद आ रही है, छोटी नदी में गांव में। तो जरा सा भूमि का एक थोड़ी सी जो गांव में जो छोटी छोटी पानी की बहती है,
तो पानी उसमें ऐसा नहीं है कि पक्की वो बनी होती है सीढ़ियां सीमेंटेड, ऐसा नहीं है, नहर नहीं होती वो, तो कच्ची मिट्टी होती है साथ में, और वह भी गली हुई होती है, थोड़ा सा भी वहां से घास सी निकलती है। तो ऐसे करके मुझे याद है कि वो घास लपक कर पकड़ कर जैसे धरती पर हम चढ़ जाएंगे, ऐसी चेष्टा मैंने की। और जैसे ही उस घास को खींचते हैं तो गीली मिट्टी में होती है वह घास, और खींचकर आपके हाथ में आ जाती है। तो जब आप बिल्कुल वैसी स्थिति में होते हैं तो एक तिनका भी आपको लगता है शायद इसके सहारे भी आप बच सकते हैं, डूबने से उबर सकते हैं। तो यही स्थिति सुमंत्र को लोगों की मनस्थिति का अनुमान है। वे सोच रहे हैं कि वैसा मैं उनके लिए तिनके के सहारे जैसा हूं, और वे सब सोच रहे होंगे कि सुमंत्र शायद राम को लौटा लाएगा। और सबके सब उतने ही, केवल दशरथ ही नहीं, प्रत्येक अयोध्या का प्रत्येक वासी उतना ही शोकाकुल है जितने पुत्र वियोग में दशरथ शोकाकुल है, क्योंकि उन सब के लिए ऐसा है मानो सभी से उनका पुत्र बिछुड़ गया हो। अब वे श्री राम के सामने कहते हैं कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, मैं जाऊंगा उनके सामने क्या जाऊंगा, आपने महाराज दशरथ की यह तो बात कह दी, लेकिन बाकियों का क्या। दैन्यम ही नगरी गच्छेद दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम सूतावशेषम स्वसैन्यम हतवीरमिवावहे। कि यह जो खाली रथ जब लौटेगा, इस रथ पर केवल मैं होऊंगा, जिस रथ पर मैं आपको बिठा कर लाया था। लोग उचक उचक कर इस रथ के भीतर खोजना चाहेंगे कि वे तीनों कहाँ गए, हमारे बच्चे, और मैं अकेला वहां पहुंचूंगा यह रथ लेकर। आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि तब क्या होगा मेरे मन पर, बाकियों के मन पर। और जब यह रथ प्रवेश करेगा अयोध्या में तो यह कुछ ऐसा होगा, अब वे एक उपमा देते हैं, जैसे कि कोई महासमर चल रहा हो, उस पर महायोद्धा कोई बैठा हुआ हो, और महायोद्धा महारथी जिसे कहते हैं हो उसमें, और वह महारथी जो है न रहे, मर जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो अब जो सूत है, सूत कहते हैं जो आपका रथ हाँक रहा होता है, जैसे महाभारत में अर्जुन महारथी हैं और उसका रथ, अर्जुन का रथ चला रहे हैं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण सूत है उस समय, रथ हाँकने वाले हैं। तो कहते हैं कि जब महारथी नहीं रहता तो जो रथ हाँकने वाला है किसी युद्ध में, वह तो शेष रहेगा ही नहीं। और सारी सेना क्या होती है उस समय, सारी की सारी सेना, इसीलिए सबसे उन्नत जो रथ होता है ऊंचा, कई बार तो घोड़े के हौदे पर जो सबसे उनका सेना प्रमुख होता है या राजा होता है उसे बिठाया जाता है, क्योंकि सारी सेना का मनोबल जब तक राजा है तब तक सेना युद्ध लड़ती रहती है। जैसे ही उन्हें पता लगे अब राजा नहीं रहा तो सारी की सारी सेना युद्ध छोड़कर भाग जाती है। भागेगी नहीं तो हथियार डाल देती है, क्योंकि उन्हें पता है अब किसके लिए लड़ना, हमारा राजा ही नहीं, हमारा पक्षी, हमारा वही बचा ही नहीं। तो जैसी उस स्थिति उस सेना की होती है जिस पर वह न बैठा हो, वही स्थिति पूरी अयोध्या की होने वाली है, क्योंकि अब यह सूना रथ अयोध्या में प्रविष्ट होगा। अभी यह प्रकरण लंबा है, यह संवाद उनका चल रहा है, मैं चाहूंगी आचार्य जी इतना पहले कर लें, आगे की कथा हम फिर करते हैं। Last time we heard the conversation between the minister Sumanta and Sri Ram. This is noteworthy because all others who were involved, the father, the mother, and many others, they have done their best to persuade Ram to stay back and not to proceed for the forest exile.
Sumanta has been witnessing all this, and he was tasked by the Emperor Dashrath to bring the Ram, Sita, and Lakshman to certain boundary up to the bank of the Ganga river. Now that place is there, and now there is a conversation. Sumant is trying his best to persuade Ram to return, but he implicitly accepts when he himself says that your decision to proceed to the forest exile is of the highest order. Otherwise, your Vedadhyayan, your studies of the Vedas, your Brahmacharya, all the penance that one does for the studies, and other qualities would have come to a naught. So he himself concedes that there is no point in my arguing with you, because I have seen in the past that you have decided very, very firmly. But now I will have no other goal but to be back in Ayodhya, which will be ruled by almost ruled by Kakai. As a minister, he can visualize what the royal command and authority and its lineage will be. Now we have just heard, in response to this, Sri Ram speaks to Sumanta. Firstly, he says, as we saw last time, he was inconsolably crying. So here he offers a sip of water, what is called Achman. That is our tradition. If somebody is mentally very agitated, you cry when you are deep in grief and pain. That is called dukh. Dukh is Rajoguna, which means the mind is very much agitated. To make it slightly tranquil, a sip of water, what is called Achman. The word used by Maharishi Valmiki is Sprasto Dakam Shuchim. Water is pure, and it is not that you drink water, it is just take a sip of it. So you just touch it, so to say. Then Ram is speaking to him, and in response he is saying Madhuram Vakyam. Very gently, kind words in sweetest form. Puna Puna Uvachitam. He tries to console him. Firstly, he tells him, you are as far as I know, all the ministers and all the people, and even in the past history, I know that you are the best well-wisher for our family, that is called Ikshwaku Vansh. You are always bearing in mind what is in the best interest of our royal lineage. And I would urge you, when you return, your primary duty would be to see that my father is not in grief and pain. We have seen in the past also, the primary concern of Ram is always that his father, the way he had seen him in his last hours, that must have pained him a lot, and he wants his father to rise, come out of that well of depression and pain and grief. So he says he relies on Sumant. Sumant is the private minister almost,
who is not only in the cabinet, he is the kind of a wise voice, but even in family affairs. So he is also minister in attendance for the empire every moment. So he says, my concern is this, and I would like to pass this on to you. Then he qualifies, my father is getting old with them. I am, as we just now said, I is our original word, Aya Ishwar Putra. So a person who is capable of being a child of Ishwar, that means Ishwar would accept him as his child. So that is highest benchmark, that you are qualitatively like father, like child. So you are qualitatively like Ishwar, although quantitatively very small. So my father is an Arya. Vedam, by age he is old. He is Jitendriyam. He has always lived. He is as if his sensory organs, he is the master of them, not driven by the sensory organs. A common man is driven by sensory organs, but a wise person is master and uses them at his will. And the first thing you should say when you return is convey our gratitude, our feeling on my behalf, on, and then you tell him specifically that myself, my wife Sita, and my younger brother Lakshman, we are not in grief that we have left Ayodhya, and nor due to the fact that we will be proceeding to the forest. So, of course, he knows there are two factors in his father's mind. One is separation from Ram, other is that Ram must be having very difficult times in the forest exile. So these two things may be harming, giving pain and to his father. So he wants to convey to his father that we are not in any sort of grief or pain due to leaving Ayodhya or being in the forest exile. And as far as the separation is concerned, of course, he cannot say, I am not separating, but still he suggests that these 14 years will pass in no matter. Kshipam agatan. What he's saying is, I, Lakshman, and Sita, after 14 years, will be in his service again in no time. It will pass on. The time passes fast, and that is what he is reminding. Thereafter, he gives him another task to convey to his mother, and not only that, Anyascha Devi Sahita Kaikeyi. So he is careful, his mother and all other ladies, but he specifically adds Kaikeyi name. That is for a simple reason that Sumanta has some other ideas. After all, he is minister. He was expressing his apprehension that now I will not be freely acting in a manner that has been the tradition, but I will be acting under the commands of one lady Kaikeyi. And then he had put an adjective who is very cruel. So now Ram is suggesting to him that all are wonderful ladies, including Kaikeyi, and the similar sentiments that I asked you to convey to my father, you should convey to my mother and these ladies again and again, because women like to
hear the same thing. Otherwise, it doesn't have that sort of a impression. Then he says, express our desire from me and from Lakshmana and Sita both to Kaushalya, my mother Kaushalya, that we would expect to see her in good health and she should take care of her health during our absence. Now, hearing all this, Sumant is, of course, has given up any hope. Now he again communicates that we'll hear next what he wants to say to Ram again before he really returns his journey to Ayodhya. अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृथा इति। क्योंकि श्री राम ने कहा कि मेरी माँ से कहना, मेरे पिता से कहना, शोक न करें, दुखी न हो, इत्यादि इत्यादि। तो उसके बदले में सुमंत्र ने कहा पहले तो कि केवल वही शोक नहीं कर रहे, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी पुत्र वियोग में डूबी हुई है, मैं उन्हें क्या कहूंगा। और फिर दूसरी बात अब कह रहे हैं कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा और कौशल्या से मिलूंगा तो क्या कहूंगा। क्या मतलब खाली रह जाएगा। मैं उन्हें कहूँ स्वस्थ हैं, आपके स्वास्थ्य, आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आप प्रसन्न रहें, आप ऐसे ऐसे, ये सब तो आप बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या देवी कौशल्या से, माता कौशल्या से मैं यह कहूं कि सब ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुंचा आया हूं, है ना। मातुल कुल, मातुल कहते हैं मामा के लिए, कि आप शोक ना, क्योंकि देखिए जब हम भी बच्चे थे, आप जानते हैं ननिहाल जाना एक होता है कि ननिहाल जाते हैं, तो कभी वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष में जब भी कभी जाते हैं ननिहाल, तो वियोग तो तब भी होता है, लेकिन तब माता पिता दुखी नहीं होते हैं उस वियोग में। तो अब श्री राम कह रहे हैं कि मेरी माँ से कहना दुखी न हो, तो सुमंत्र प्रति प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दुखी ना हो। क्या मैं उन्हें यह समझाऊंगा, यह कहूंगा कि तो मैं तो उन्हें मामा के घर छोड़कर आया हूं, अब आप दुखी मत होइए मामा के घर में, कि ऐसा तो है नहीं। तो तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वजिते अनघ वनवासानुया वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। अब सुमंत्र एक नई बात कहते हैं कि मैं अयोध्या नहीं लौटना चाहता, मैंने यह निर्णय किया है कि मैं आपके साथ वन तक जाऊंगा, वन में जाऊंगा, वहीं रहूंगा, क्योंकि मैं किस मुंह से वापस जाऊं, क्या कहूं उन्हें जाकर, क्या बताऊंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि वन में छोड़ने के बाद सारा नगर जो है खाली रथ को देखेगा तो सब उन्हें लगेगा कि जैसे युद्ध में पराक्रमी राजा नहीं रहा और रथ खाली आ गया है और सेना जो हो भगदड़ मच जाती है और सेना पूरी की पूरी निरभ्र हो जाती है, निस्तेज हो जाती है, हथियार डाल देती है और पराजय स्वीकार कर लेती है। तो सारी नगरी जो है उसी सेना की भांति हो जाएगी कि उनका राजा नहीं रहा। और माता कौशल्या से जो आप कह रहे हैं दुखी ना हो, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं उनके बच्चों को कोई मामा के घर छोड़कर आया हूँ कि मैं कह दूंगा कि भैया मामा के घर छोड़ आया हूँ, दुख की कोई बात नहीं है, यह भी संभव नहीं है। तब मैं किस मुंह से क्या लेकर जाऊंगा, क्या कहूंगा लोगों से। तो वे कहते हैं कि मैं यह निश्चय कर लिया है कि मुझे भी वन ही चले जाना चाहिए,
वापसी का मेरा कोई प्रश्न। और श्री राम के लिए उन्होंने जो विशेषण दिया है वे कहते हैं हे, ये उन्होंने कहा अनघ, है ना, तन्न शक्ष्यामि हम गन्तुम अयोध्याम तो जिते अनघ, कि अनघ का अर्थ, अघ कहते हैं पाप को। हम जब संध्या वंदन करते हैं उसमें मंत्र आते हैं अघमर्षण मंत्र, तो अघ कहते हैं पाप को, अनघ कहते हैं जो निष्पाप होता है। संबोधन कितना सुंदर है कि हे निष्पाप राम, निष्कलुष राम, कि मैं अब अयोध्या वापस नहीं जाना चाहता। यदि मैं याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथो अग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्त मात्र इह त्वया। कहते हैं मैं जो इतनी आपसे बार बार याचना कर रहा हूं कि आप मुझे अब रोकिए मत वन जाने से, और यदि आप फिर भी अपना जिसे कहते हैं ना कि अधिकार का प्रयोग करते हुए आज्ञा देकर अब मेरी बातों को अनसुनी कर, है, मेरा त्याग करने पर बाध्य ही हो जाए, मतलब तत्पर ही है कि मुझसे अलग होना ही है आपको, मेरे आपको, आप मुझे त्यागना ही त्यागना चाहते हैं, तो मैं और यह रथ, हम दोनों, क्योंकि रथों को भी ऐसे छोड़ा, रथ को भी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, घोड़ों को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब रथ का क्या हो, रथ को देखकर तो सब पहचान भी जाते हैं ना रथ इसका। तो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, यदि आप मुझे बाध्य करेंगे कि मैं न जाऊं, तो मैं और रथ को लेकर रथ में बैठ जाऊंगा और अग्निदाह कर लूंगा, अपना अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, किसी को उत्तर देना नहीं पड़ेगा। प्रसीदेच्छामि ते अरण्यं भवितुं प्रत्यन्तरः प्रीत्याभीतमिच्छामि भव मे प्रत्यन्तरः। कहते हैं कि फिर उन्हें लगा कि मैंने राम को, क्योंकि श्री राम ऐसी बात सुनकर, सुमंत्र जैसे अपने से वरिष्ठ इतने व्यक्ति के मुंह से बात सुनकर श्री राम स्तब्ध तो रह जाने वाली बात है ना, कि सुमंत्र कैसी बात कर रहे हैं, आत्मदाह की बात कर रहे हैं। तो यह भांप कर सुमंत्र ने साथ ही कहा कि नहीं, आप मुझ पर रुष्ट, मेरे साथ रुष्ट मत होइएगा, आप प्रसन्न रहिए, मेरे प्रति अपने प्रेम को वैसे ही बनाए रखिए। आप और कुछ नहीं तो मुझे अपना, जिसे कहते हैं ना अनुचर, अनुचर का अर्थ हम आजकल लेते हैं कि जैसे जो घर के सेवक इत्यादि होते हैं, अनुचर का अर्थ होता है जो पीछे पीछे, अनु, अनु कहते हैं, और चर दो शब्दों से बना है, जो पीछे चलने वाला होता है, अनुचर उसे कहते हैं। तो कहते हैं मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा, और फिर किसी भी प्रकार का मेरे कारण आपको कष्ट नहीं होगा। बस आप एक बार मुझसे मन भरकर कह दीजिए कि सुमंत्र चलो, हम बात मानते हैं, तुम हमारे साथ चलो। तो बस आपने मुझे अगर कह दिया कि चलो सुमंत्र, तुम हमारे साथ चल सकते हो, तो मेरे लिए इससे बढ़कर हर्ष की कोई और बात नहीं होगी। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथ है तदनेन यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। मेरे मन में एक अभिलाषा, जब से मैं चला, एक कल्पना मेरे मन में है कि जब 14 वर्ष के पश्चात आप वनवास पूरा करें और अयोध्या लौटें, तो यही रथ, इसी रथ में आपको बिठाए हुए मैं अयोध्या इसी प्रकार साथ लेकर, क्योंकि देखिए जब सब लोग देख रहे हैं एक व्यक्ति एक रथ पर बिठा के वहां से उनके, जिसे कहते हैं हृदय के टुकड़े को लिए जा रहा है, और जो ले जा रहा है उसे भी अपने कंधों पर, अपने मनोमस्तिष्क पर उस बोझ का अनुमान है। वह बोझ है कि मैं ही हूं जो निकाल कर जैसे ले जाया और छोड़कर। अब वो हजारों लाखों लोग जो हैं, एक अकेले इस व्यक्ति को आया हुआ देखकर कैसे होगा वो शर्मिंदगी, और वह जो
दुख लोगों का उसका सामना नहीं करना चाहते। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे मैं वहां से निकाल कर आपको लाया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ही आपको 14 वर्ष पश्चात इसी रथ पर, तो जैसे हो जाता है ना कि एक ऐसे निकल कर गया और उसी तरह से दृश्य की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं ही आपको अयोध्या में पुनः लेकर जाऊं। एवं बहुविधम दीनम याचमानम पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपितु सुमंत्रमिदम अब्रवीत। जब सुमंत्र बार बार इसी प्रकार की, यानी यह तो भाव ऐसा नहीं है कि यही शब्द सुमंत्र ने कहे हैं, इसी आशय की और भी बातें करते रहे सुमंत्र। तो जब श्री राम ने देखा सुमंत्र का यह प्रेम, प्रेम को तो पहले भी जानते हैं, अब ये इतनी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं बड़े गिड़गिड़ा कर, तो अब श्री राम को कुछ कहना ही था। तो श्री राम के लिए आता है कि श्री राम जो है वे अपने सभी साथी सेवक अनुचर जितने भी उनके राजकर्मी सबके प्रति बहुत ही प्रेम रखने वाले हैं। और ऐसे प्रेम से भरकर जब इस प्रकार उन्हें देखा तो श्री राम को थोड़ा, जिसे कहते हैं कि चोट लगी मन को, और उन्होंने कहा, क्योंकि सुमंत्र का बहुत आदर करते हैं, सुमंत्र को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकते, तो उन्होंने कहा, जानामि परमां भक्तिं मयि ते भर्तृवत्सल, शृणु चापि यदर्थं तां प्रेषयामि पुरीमितः। कि मुझे मालूम है कि आप बहुत ही अपने, यानी जिस शासन के साथ आप हैं, दशरथ इक्ष्वाकु वंश का यह शासन, तो आपकी इस राजभक्ति में मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आपकी अनुकरणीय है यह राजभक्ति, और विशेषतः हम सबके प्रति आपका प्रेम। एक तो राजभक्ति होती है, दूसरा होता है कि प्रेम। तो आपका यह प्रेम जो है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ, किंतु आप संभवतः यह नहीं जानते हैं कि मैं बार बार आपको अयोध्या लौट जाने के लिए क्यों बाध्य कर रहा हूँ। उसका एक विशेष कारण है, और वह कारण मैं अब आपसे कहता हूँ। मैं आगे का फिर कहूंगी, आचार्य जी पूरा कर लें। So now in response to what Sri Ram spoke to Sumantri minister, Sumant again expresses his feelings and sentiments and his helplessness. And he's saying it is just not your father or your mother that are in pain from separation. It is the entire Ayodhya and every home and every family in Ayodhya, as if they have been separated from their child. Now, how will I face them? Of course, Sri Ram gave him a task that speak such and behave such and such manner to my father, to my mother and other ladies, etc. But now Sumant responds by saying, it is not just the royal family, it is the entire capital city of Ayodhya, entire kingdom. And then he has his own vivid perception of the events, that he was the driver of the chariot. In the people's perception, he took the three of them, Ram, Sita and Lakshman, away from Ayodhya as if he is the culprit. And when I return back, that's what Sumant is saying, his own perception. When I return with this chariot empty, how will they, as if I am the cause of all this, what kind of shame will I bear? How will I face them?
And he gives an example that if in a battlefield the king himself dies, or if he is not the head of the army dies, then the entire army is demoralized. And it's very difficult to boost this morale, almost impossible. And that's the kind of task you are giving to me. How do you expect me? Then he responds to the specifics of facing his mother Kausalya. What he says is it easy to tell her not to be in pain? As if you have been to her brother's home, Mama's home. Will she be consoled by my words? So he is expressing his helplessness, that what you are tasking me, what your expectations are, they are quite unreal. And then he again, as his mother did, Ram's mother, he also does it, says, better is I seek your permission that I also proceed into the forest exile. And if you don't allow me, then he says, then I will enter into fire with this chariot and I will accept the death. He is giving such a last kind of expressing his wishes, almost saying, I cannot obey your words. I would rather die. Then he again says, of course, I hope you will permit me to go along with you. And these are the sweetest words I am wanting to listen from you. And my desire is that just the way I brought you out of Ayodhya, 14 years later, I carry you back into Ayodhya in the same chariot. That will be a good ending. So, of course, and that's why Maharishi Valmiki has called this book as Ramayana. Ayan means a cycle, like we hear Uttarayan, Dakshinayan. The sun goes from one and returns back to that. So Ram also made a cyclic journey. He left Ayodhya and he returned to Ayodhya. That's why the book is called Ramayana. And in the same spirit, Sumant is also saying, in your return journey, I want to be in the same vehicle, I will be the driver and we will enter together the Ayodhya. That is my expressed highest wish. Having seen Sumanta saying again and again in this manner, now Ram will express his, which he probably did not want to say at the outset. And this is the greatest of what Ram can think. That's his greatness. Now he will say that we will hear next week why actually I want you to return to, though it is very difficult task for you, but this is very essential and we will see it next time. तो आगामी सप्ताह हम देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे कि क्यों श्री राम सुमंत्र से चाहते हैं कि वे अयोध्या वापस जाएं और क्या दायित्व सुमंत्र के कंधे पर डालकर वे उन्हें वहां भेज रहे हैं। अगले सप्ताह जुड़े रहिए, औरों को जोड़िए, जिन्हें भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनका भी आप हित चाहते हैं कि वे मूल इतिहास को, भारत के, विश्व के इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को जानने समझें, उनसे आप इस मीटिंग के डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और वे भी जुड़े, उनका भी कल्याण हो। आप सबके कल्याण की कामना के साथ आज विदा लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते।